Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 12. I am your teacher of physics, Khurram. Welcome to the platform of Noor School and College Mansehra. Let us start to solve the numericals of chapter number 1, electrostatics. Let us have a quick review on the previous topics that we have gone through in this chapter. The topics were electric charge, Coulomb's law, and permittivity of free space, and dielectric, charging, discharging of capacitors, time constant, and the Gauss's law, and applications of all the electrostatics. Now we are going to solve our first numerical, very first numerical number 1. In first numerical, it is said that you have a nucleus, the nucleus of an atom, at which the charge is 26 times electron. It means that a nucleus contains 26 protons, or atomic number is 26. Actually it is the nucleus of iron. The second charge is of the charge of electron, Q2, 1.6 times 10 to the power minus 19 coulomb. न्यूक्लियस का चार्ज है 26 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज है 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज़ 10 टू द पावर माइनस 12. देखें इसमें यहाँ पे इसको ज़रा क्लियर समझें. कंसिडर दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन द वेरी फर्स्ट ऑर्बिट. The distance between electron and nucleus is given as r. न्यूक्लियस का चार्ज 26 गिवन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये गिवन है, उनके बीच में डिस्टेंस ये गिवन है. तो द क्वेश्चन इज़ दैट वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नाउ solution. Look at the solution of this numerical. As we know that according to Coulomb's law of electrostatic interaction, Fc is equal to k q1 q2 over r square. Fc stands for Coulomb force. The Coulomb force of attraction between electron and nucleus is given by this formula. This is Coulomb's law. The value of k is given by 9 multiplied by 10 to the power 9. q1 द फर्स्ट चार्ज इज़ गिवन. देखें प्रोटॉन पर भी चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और 26 इज़ द एटॉमिक नंबर. दिस इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. दिस इज़ Q2. ये Q2 की वैल्यू है जो सिंपली इलेक्ट्रॉन है, divided by the square of the distance between electron and nucleus. The distance is given 10 to the power minus 12 whole square, क्योंकि फार्मूले में होल स्क्वायर है r के ऊपर, रेडियस के ऊपर. नाउ इफ़ यू सॉल्व दीज वैल्यूज़, अगर इन वैल्यूज़ को सॉल्व करें यू विल गेट दिस आंसर 6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन. दिस इज़ द आंसर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. So I hope this is a very simple and straightforward question, so you might have no problems understanding it. आपको सिर्फ Coulomb's law को समझना है. Now numerical number 2. Look at the numerical number 2. In numerical number 2 तीन charges given हैं. The first charge is Q1, the second charge is Q2, the third charge is Q3. तीनों charges हैं और इन तीनों चार्जेस को यूं रखा गया है कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती है. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल? कीप इन माइंड, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. फॉर एग्जांपल ये चार्ज Q1 यहाँ पे पड़ा, चार्ज 2 इज़ प्लेस्ड राइट हेयर, चार्ज 3 इज़ प्लेस्ड राइट हेयर. तो इनके बीच में जितना डिस्टेंस है इट इज़ गिवन. द डिस्टेंस is given r1 is equal to r2 is equal to r3 is equal to 10 सेंटीमीटर. फॉर एग्जांपल ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है. इफ़ यू रियलाइज Q1 इज़ पॉजिटिव, देखें फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू Q1, इट इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 2 है. सेकंड चार्ज इज़ नेगेटिव 3,
थर्ड चार्ज इज पॉजिटिव 4, तो Q1 पॉजिटिव है, फ़र्ज़ करें ये प्रोटॉन पड़ा हुआ है, Q2 नेगेटिव है, Q3 अगेन इट इज़ पॉजिटिव। तो नेचुरली अच्छा ये पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज। ये जो 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, चार्ज नंबर 3, इसके ऊपर इन दोनों की वजह से जो फोर्सेस लगती हैं उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। लुक फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपना जहन बनाएं। Q1 इज़ पॉजिटिव, Q3 इज़ पॉजिटिव, तो Q1 और Q3 इनके बीच में रिपल्शन की फोर्स होगी। Q1 विल रिपेल Q3। नाउ Q2 इज़ नेगेटिव, Q3 इज़ पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स दैट Q1 की जो फोर्स Q3 पर लग रही है ये रिपल्सिव है, और Q2 की जो फोर्स लग रही है इट इज़ अट्रैक्टिव। दो फोर्सेस इस पे लगती हैं। चलें हम पहले इस फोर्स को कहते हैं F1 और इस फोर्स को कह देते हैं F2। तो नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ F1 एज वेल एज F2। अगर हम दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हम पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उनका रिजल्टेंट या जिसको नेट फोर्स कहते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। Now look, the solution of this question is shown here. देखें वही पिक्चर मैंने दोबारा बनाई है। This is 2 microcoulomb charge, it is positive. This is 4 microcoulomb charge, it is positive. It is 3 microcoulomb charge but negative. तो पॉजिटिव की वजह से 4 माइक्रो के ऊपर जो रिपल्शन लग रही है वो फोर्स है F1। -3 माइक्रोकूलम की वजह से जो अट्रैक्शन वाली फोर्स लग रही है, लेट मी कॉल इट F2। ओके, अगर F1 और F2 इस डायरेक्शन में लग रही हैं, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन F1 एंड F2? अगर F1 इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है, तो F1 और F2 में एंगल 120 बनता है। हाउ, कैसे? ये बुक में गिवन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझें। लुक एट दिस लाइन, ये 2 माइक्रोकूलम से जो लाइन स्टार्ट होकर ये आगे F1 तक जा रही है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखें, दिस इज़ द टोटल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम अप टू F। इसके बीच में इस तरह का ये देखिए ये ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को यहाँ पे रखें। नाउ वी नो दैट एज दिस ट्राइंगल इज़ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और ज्योमेट्री में ये रूल है, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उन तीनों के जो इंटरनल एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल सेम है। नाउ लेट मी टेल यू, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो टोटल एंगल्स की जो तादाद होती है वो 3 होती है, और उनका जो समेशन होता है वो 180 डिग्रीज होता है। द टोटल नंबर ऑफ एंगल्स inside any triangle is always 180। इंटरनल एंगल्स जो हैं उनका सम 180 होता है। क्लियर? नाउ लुक दिस वाज द स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन थी, और स्ट्रेट लाइन के बारे में हम जानते हैं कि द एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180। ये बात ही ट्रू है, ठीक है। अब देखें, नाउ अब इस ट्राइंगल की तरफ आ जाएं। इफ़ द 3 एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन एंगल? सिंपली इट इज़ 60, इट इज़ 60, इट इज़ 60, 60, 60, 60, 180। क्लियर? सो ओनली दिस एंगल इज़ 60 डिग्रीज, एंड इफ़ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल एंगल अगर स्ट्रेट लाइन का 180 है, 180 में से ये वाला पोर्शन 60 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 120। गेटिंग माई पॉइंट? दिस वॉज द 120 एंगल दैट वी आर कंसिडरिंग। क्लियर? देखें, दूसरी मैं सिंपली तरह बता दूँ, इस तरीके से देखें, यू हैव अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर टोटल जो नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं इट इज़ 180 डिग्रीज। क्लियर?
इफ़ आई ड्रॉ ए लाइन समथिंग लाइक दिस, अगर मैं इस तरह की एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये वाला एंगल कितना है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस एंगल इज़ 60। अगर टोटल एंगल 180 है, ये एंगल 60 है, तो व्हाट इज़ द रिमेनिंग एंगल? ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? 120, बिकॉज 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। क्लियर? दैट इज़ वाई the angle between F1 and F2 is 120 degree because the internal angle of the triangle is 60 degrees. This is also 60 degrees, this is also 60 degrees because it is equilateral triangle जिसमें तीनों sides equal हैं, और ये रूल है कि तीनों sides अगर equal होंगे तो तीनों angles भी equal आएंगे. Now let us solve for F1 and F2. According to Coulomb's law, F1 is equal to K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. F1 के लिए ये 2 माइक्रो कूलम्ब और 4 माइक्रो कूलम्ब, इन दो चार्जेस को कंसिडर करेंगे. Q1 इज़ 2 माइक्रो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q1, ये Q1 2 माइक्रो है, Q2 4 माइक्रो है. देखें ये फार्मूला बन गया है K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. वट इज़ आर? आर का मतलब ये है 2 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना है? इट इज़ सिंपली 10 सेंटीमीटर. ये हुआ 10 और सेंटी को लिखा जाता है 10 टू द पावर -2. ये टोटली 10 सेंटीमीटर है और उसका ये स्क्वायर है. नाउ व्हाट इज दिस सिंबल? दिस रिप्रेजेंट्स माइक्रो. माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6. इफ़ यू पुट ऑल द वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ के, द माइक्रो एंड सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2, अगर आप इसको सॉल्व करें यू विल गेट एन आंसर. आपके पास एक आंसर आएगा, वो इतने न्यूटन. और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है. फार्मूला मैंने आपको बता दिया है. नाउ यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इन अ कैलकुलेटर. सिमिलरली look at F2. What do you mean by F2? F2 is the force of attraction which is acting between -3 micro and 4 micro. नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला फोर्स हो जाएगी ये हमारे पास F2. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो इस केस में Q1 हो जाएगा -3 माइक्रो कूलम, बिकॉज अब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं. दिस विल बी एक्टिंग एज Q1, दिस विल बी एक्टिंग एज Q2. क्लियर? एंड 10 सेंटीमीटर इज द वैल्यू. व्हेन यू सॉल्व दीज वैल्यूज, K की वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करें, यू विल गेट द आंसर राइट हियर. सो F1 फॉर एग्जाम्पल दिस न्यूटन, F2 फॉर एग्जाम्पल दिस न्यूटन, दोनों की वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स व्हेन two forces are given, two vectors are given? In this case we use cosine law. cosine law को हम यूज़ करते हैं, law of cosine. ये लॉ होता है एफ नेट, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉज ऑफ थीटा होल स्क्वायर रूट. एक्चुअली दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ये आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता दूं, ये अपने जहन में रखिएगा ये बात. देखें, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. इसमें ये वाली जो टर्म आपको एडिशनल नज़र आ रही है 2F1 F2 कॉज ऑफ थीटा, ये एक्चुअली हर फार्मूले में है. पाइथागोरस थ्योरम में तो हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. ये जनरल टर्म है. ये उस केस में इस्तेमाल होता है जब एंगल दो वेक्टर्स के बीच में 90 का ना हो, या 90 से कम हो या 90 से ज़्यादा. देखें, जनरल सी बात है, अगर एंगल 90 डिग्रीज हो, जिस तरह हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ते हैं, ये कोई ट्राइंगल है, ये एक वेक्टर F1, ये दूसरा वेक्टर F2, तो ये इसका हो जाएगा नेट वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर. इस केस में F1 और F2 में एंगल कितना आ रहा है? 90. इफ़ यू पुट 90, थीटा इज इक्वल टू 90 इज इन दिस फार्मूला, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाती है, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0. तो ये वाली जो इन सर्कल है, ये वाली टर्म, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी. पीछे आपके पास वही पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला रह जाएगा कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर स्क्वायर रूट. क्लियर? ओके, you have to memorize this formula. This is the general form of Pythagoras theorem.
यूजिंग इसको कोसाइन ला कहते हैं। यूजिंग द कोसाइन ला एफ नेट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा होल स्क्वायर रूट। F1 की वैल्यू यहाँ से उठानी है, F2 की वैल्यू यहाँ से उठानी है, उनका स्क्वायर लेकर इस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 2 से, फिर कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा इस केस में हमारे पास कितना आ रहा है 120, पुट द वैल्यू ऑफ 120, तो कॉस 120 हो जाएगा। बाकी F1 F2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, सॉल्व करें। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, पुट इन अबव एंड सॉल्व। यू शुड गेट दिस आंसर, क्योंकि बुक में ये आंसर है, इसको मैंने सॉल्व किया है तो यही आंसर आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 15.7 न्यूटन। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। नाउ numerical number 3, look at the numerical number 3. In numerical number 3 it is said that you have two charges Q1 Q2। Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है। अब डेफिनेटली these two charges are positive। लेट अस एज्यूम दैट Q1 अपनी जगह पे फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता। ओनली Q2 इज़ फ्री टू मूव। Q2 को इसके नज़दीक लाकर छोड़ें तो सेम चार्जेस होने की वजह से Q2 पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, Q1 Q2 को रिपेल करेगा, बिकॉज दोनों के चार्जेस सेम हैं और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। नाउ ये दोनों चार्जेस गिवन हैं। ईच चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, और उसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू गिवन नहीं है। ये जनरल सी एक बात है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनका मैग्नीट्यूड या उनका चार्ज इक्वल है आपस में। लेट अस कॉल इट Q। थर्ड चार्ज, एक तीसरा चार्ज जो है वो लाया जाता है, इन दोनों के बीच में किसी भी जगह पे रखा जाता है, या मिडल में या इसके नज़दीक या इसके नज़दीक कहीं पर रखा जाता है। वो जो तीसरा चार्ज है इट इज़ नेगेटिव, ये बात याद रखें, इट इज़ नेगेटिव। ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ये जो चार्ज ला के रखा जाएगा इट इज़ नेगेटिव। डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू R। Q1 और Q2 के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है, द टोटल डिस्टेंस इज R, ये R गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इज R/2। और अब ये बात यहाँ पे गिवन है कि आप अगर बिल्कुल मिडिल में, सेंटर में उस तीसरे नेगेटिव चार्ज को ला कर रखें तो वो R जितना है उसके आधे में आ जाएगा। तो इस तरफ डिस्टेंस कितना रह जाएगा R/2, ये वाला डिस्टेंस R/2। now you can see that to prove, ये हमने प्रूव करना है कि अगर हम स्मॉल q की वैल्यू -q/2 पुट करें तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में q इज इक्वल टू -q/2, ये हमने वैल्यू, इसको हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन, रिपल्शन फोर्स, हम देखें, हम पहले कह चुके हैं कि Q1 और Q2 के बीच में रिपल्शन फोर्स है। रिपल्शन फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F1, इसको मैं F1 कहता हूँ। इट इज़ K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वेयर। अट्रैक्शन फोर्स, अब देखें अट्रैक्शन, अब इस Q को और इस Q2 को देखें, इसमें अट्रैक्शन है, ये वाला चार्ज फिक्स है, ये Q1 इस Q2 को रिपेल कर रहा है, लेकिन इसी रिपेल वाले चार्ज के बीच में आपने नेगेटिव रख दिया जो इसको अब अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला मेन चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज हमने रखा जो इसको, इसके रिपल्शन के अपोजिट इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2। तो वो हमने फाइंड आउट करना है। F2 इज इक्वल टू K स्मॉल q Q2 डिवाइड बाई R/2 होल स्क्वायर। इफ़ यू रियलाइज, ये देखें यहाँ पे मैंने R/2 लिखा, इसलिए क्योंकि नेगेटिव Q और पॉजिटिव Q2 के बीच में हमने डिस्टेंस कितना कंसिडर किया, R/2। R इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, बट R/2 इज द हाफ वे डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस है, तो R/2। नाउ अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, F1 इज इक्वल टू -F2। ये दोनों फोर्सेस जब इक्वल हों और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर क्या होगा, इसको सॉल्व करें। ये F1 की वैल्यू पुट की और ये F2 की वैल्यू पुट की। F1 यहाँ से उठाएं, F2 ये वैल्यू उठाएं, पुट करें सिंपली। K के साथ कैंसिल हुआ, एक Q
इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ। फाइनली आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, देखें यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे रहा q इज़ इक्वल टू राइट साइड पे स्मॉल q और नीचे 1/4। क्लियर। तो इसको अगर आप अरेंज करें तो q इज़ इक्वल टू, ये डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो ये ऊपर जाएगा 4q। क्लियर। और इससे स्मॉल q की वैल्यू निकालें तो कैपिटल Q/4। क्लियर। और ये नेगेटिव का साइन जो है वो इसलिए है कि q इज़ नेगेटिव, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि इट इज़ द नेगेटिव चार्ज। So dear students, I would like to wish you all the best, and I hope that you might have understood this topic, and these questions, these numericals are quite simple. You have to memorize Coulomb's law, electric field, potential, and all the formulas. The formulas should be there in your mind. So please do your work, do some research, and make your notes. Thank you very much.